इनके हलिया देखो, कीचड़ में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रोड के बने हुए लड़कियाँ हैं। स्कूल नहीं जा रही है, सुबह को बहाना करता है, कान में दर्द है, बुखार है, स्कूल नहीं जाता है, फिर हालत ऐसे बना देता है। हालांकि स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? इसको पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं है इनको। अहमद का हालत देखो, अहमद ये क्या कर रहे हो? अब ये कीचड़ में खेल रहे हो। अभी तक हमारा घर जो है खुश्क नहीं हुआ, ये कीचड़ में खेल रहे हैं। ये अभी पानी खुश्क हो गया है, लेकिन अभी भी जो है नरम है, सख्त नहीं है। कहते अहमद खेले, अहमद खेले, अहमद ऐसे खेल रहे हैं। सुबह सुबह के मंदिर, आसमान बिल्कुल साफ़ है। सवेरे सवेरे थोड़ा सा बादल थे, अभी भी थोड़े थोड़े बादल हैं, दूर दूर बादल नज़र आ रहे हैं। ये भी बादल हैं उस तरफ। सुबह को बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बारिश होगा, बारिश होने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने रहम फरमाई, बारिश सुबह को नहीं हुआ। लेकिन अभी तक जो है ना हमारी गलियाँ पानी से भरी हुई हैं। सूरज शनाब ताब से निकला हुआ है, दरख्त और पत्ते और ये तुरियाँ और ऊपर ग्रो तो कर रहे हैं, इतने ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह। वो ये जो कीकर का दरख्त है ना, उनके आखिरी टहने तक चले गए हैं, इतने ऊपर तक जा गए हैं, चले गए, लेकिन फूल नहीं लगते हैं अभी। पता नहीं, तुरियों का मौसम तो वैसे है, लेकिन इनमें फूल नहीं लग रहे हैं। कोई साथी ऐसा देखे और बताए कि भाई इसको क्या करना है, क्योंकि माशाल्लाह पत्ते भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, सरसब्ज़, पानी भी अच्छा मिल रहा है इनको, लेकिन इनमें जो है फूल नहीं लग रहे हैं। शुरू में फूल लगे थे, उसके बाद उनमें फूल नहीं लगे। पिछले साल में तुरियाँ लगे हैं, लेकिन इस साल तुरियाँ बिल्कुल से नहीं दिए। पिछले साल वाला ही जड़ है, नई जड़ जो है वो इतनी ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी खासी जड़ कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है, लेकिन इनमें फूल नहीं लग रहे हैं और तुरियाँ भी नहीं लग रहे हैं। पता नहीं इसमें खाद की कमी है, पानी की कमी है, क्या वजह है, या ज़मीन में ताकत नहीं है, या एक साल के बाद दूसरे साल ये है ऐसे इसमें जो है ना ये तुरियाँ नहीं लगेंगे, ये भी मुझे बताएं। लेकिन मुझे अंदाज़ा है 2-3-10 साल पहले मैंने एक जगह पर ये तुरी ऐसे काश्त की उगाई थी, वो तकरीबन 3-4 साल चला, उसने तुरियाँ भी दिए, लेकिन 4 साल के बाद उनकी जो है ना तुरियाँ कड़वी होने लगी, तो उसके बाद मैंने जो उनको ख़त्म कर दिया था। वैसे ही चलता रहा, 2 साल मेरे अंदाज़े के मतलब चलता रहा और उसमें तुरियाँ भी होती रही। ये है हमारे बाहर गली के अंदर अभी तक पानी है, बाइक का बिल्कुल रास्ता नहीं है, वही पैदल जाएंगे मामू की दुकान तक और वहाँ से बाइक उठाएंगे। यहाँ कीचड़ है, रास्ता नहीं है, तो आज मैं इस तरफ जाऊँगा। आज इस तरफ थोड़ा सा रास्ता बना है पैदल जाने का, तो आज इस तरफ जाएंगे और फिर बाइक मामू की दुकान से उठाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल और करम से हम बिल्कुल खैरियत से हैं। और आजकल का मौसम का आपको अंदाज़ा क्या है, धूप निकला हुआ है, कल भी बादल थे, सुबह को बादल आए थे, लेकिन बरसात नहीं हुआ। अल्लाह ताला रहम फरमाई, बादल हट गए और अभी थोड़े थोड़े से ऊपर नज़र आ रहे हैं बादल, लेकिन अभी जाने का रास्ता है। अभी आज बरसात का इम्कान नहीं है। आपको शहर के मंजर भी दिखाएंगे, बाहर के मंजर भी दिखाएंगे आज, क्योंकि कल इंसाफ में शिकाफ लगी थी, वो भी अभी दिखाना है, तो उसमें क्या क्या है क्या नहीं हुआ। कुछ लोग जो मैंने कल देखे थे कि वो रोड के ऊपर आ रहे थे, अपने घर की जो उनकी ज़मीनों में है, नीचे हैं, सतह नहर से बिल्कुल नीचे हैं, वो भी जो है ना रोडों के साइड पे आ रहे थे। तो कुछ लोग अपने सामान ही बाहर निकाल रहे थे, तो आज मैं देखूँगा, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो में कि लोग रोड के ऊपर आकर बैठ गए हैं या कहीं और चले गए हैं, उनका हालात कैसे हैं। क्योंकि कल सिमचा का जो हमारी सनी पेट्रोलियम सर्विस के साथ सिम है, नाला है, उसमें शिकाफ लगी थी, उसके बाद वार्निंग दी गई थी कि आप जो है बाहर निकल जाएँ। हमारा शहर तो बचा हुआ है, अभी तक रास्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी पानी से बचा हुआ है, क्योंकि हम शहर के अंदर हैं, तो बाहर के लोग जो रहते हैं उनको वार्निंग दी गई थी कि आप जो है रास्ता खाली करें। तो आज देखेंगे इंशाल्लाह, आपको भी दिखाएंगे, चलते हैं। बाइक लेने के बाद मामू की दुकान से शाह के रास्ते को जा रहा हूँ मैं अभी। इसमें पोजीशन यही है कि शहर बिल्कुल शहर में जो है ना हर कोई यही कह रहा है कि भाई सैलाब आने वाला है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, सैलाब बिल्कुल आया है और हर तरफ पानी ही पानी है। तो पहुँचते हैं वहाँ पर और आपको दिखाते हैं, चलते हैं वहाँ पर और वहाँ पे आपको न्यूज़ का क्लिप भी दिखाएंगे और आप रूबरू देखेंगे वहाँ पे हालत कैसे हैं। बिल्कुल जो है ना ऐसे हालत हो गई, शहर सारे पानी के लपेट में है, बिल्कुल हर तरफ पानी पानी है। और बरसात को तो काफ़ी दिन हो चुके हैं और पहले आबादी के लिए पानी नहीं था और अभी जो है ना सैलाब आ रहा है। ये हमारे शहर के अंदर के रोड के हालात हैं
और कुछ बाहर के हाथ भी ऐसे ही है। बाहर बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। शहर के अंदर ये बरसात का पानी है और बाहर जो अभी पानी आ रहा है वो नहरों का और निकाल का पानी आ रहा है। ये है वो जगह जहाँ पर पानी का ज़ोर ज़्यादा है और वहाँ लोग जो है नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। वो भी आपको दिखा रहा हूँ कि लोग बिल्कुल जो है अपने नकल मकानी करके अपने सामान बाहर लेके जा रहे हैं। ज़रूरी के सामान है, कुछ सामान तो गर्मी में निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन जो सामान निकाल पा रहे हैं वो अभी निकाल रहे हैं लोग। वो भी आपको दिक्कत इस वक्त मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ पर पानी का ज़ोर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर है। और ये पानी शहर के बिल्कुल नज़दीक और शहर की तरफ ही जाना बह रहा है और जो साइड खाली है वहाँ पर पानी नहीं जा रहा है और बिल्कुल शहर की तरफ से पानी का रुख है और ज़्यादा ज़ोर जो है ना। ये जो नहर है या नाले हैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं होता था, अभी इतना पानी आ गया और पानी का ज़ोर बहुत ज़्यादा है और ओवर टॉप चल रहा है। उस तरफ जो रास्ता था वो रास्ता बंद हो गया है और ऊपर पानी बह रहा है उसके। मुझे आगे जाना था लेकिन मैं अभी वापस जाऊंगा क्योंकि ऊपर और यहाँ पर जो पुल बने हैं वो पानी को निकाल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल इतना ऊपर पानी बह रहा है, इतना ज़्यादा पानी आ गया है। और शहर के चारों अतराफ़ में जो है पानी नहरें हैं वहाँ पर और ज़्यादा पानी आ गया तो बिल्कुल ये वो पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है और हर तरफ से पानी पानी नज़र आ रहा है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़ का एक आवाज़ भी सुना रहा हूँ। लोग परेशान हाल हैं और अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं और सामान कुछ लेके जा रहे हैं। जो सामान ज़रूरत की है वही सामान लेके जाएंगे, ज़्यादा सामान वो नहीं निकाल पा रहे हैं। सेम नाले में गुज़श्ता रोज़ पड़ने वाला शगाफ्ता हाल पूर्ण न हो सका, जिसके बाद सैलाबी रैला शहर की तरफ मुसलसल बढ़ रहा है। अलाहाबादी कॉलोनी, कबीराबाद, मदीना टाउन और शहीद मुराद कॉलोनी ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाब मुतासरीन नकल मुकानी करके मुख्तलिफ रोड्स पर खुले आसमान तले पनाह गुज़ीर हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शबीर इमरानी से। आज बिल्कुल डेरा अल्लाह यार के सीम नाले में गुज़श्ता रोज पड़ने वाला शगाफ ताहाल पूर्ण हो सका। शगाफ के बाद जो है सैलाबी रेला डेरा अल्लाह यार शहर की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें अलाहाबाद कॉलोनी, कबीराबाद, मुराद कॉलोनी, मदीना टाउन इस टाइम ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ से नकल मकानी करके मुख्तलिफ शाहराओं, कोयटा रोड और दीगर रोडों पर इसने पनाह गुज़ीर हो चुके हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जाफराबाद के ज़िले हेडक्वार्टर डेरा अल्लाह यार के सबसे बड़े आबादी रखने वाले शहीद मुराद कॉलोनी। शहीद मुराद कॉलोनी भी इस टाइम मेरा कैमरा मैंने अगर आपको दिखा सकते तो ये इस टाइम ज़ेरे आब आ चुका है। लोग जो है वो अपने वापसी का सफ़र, सूरज भी गुरूब होने वाला है। तो आगे आपको हम दिखाता हूँ। वहाँ सिम का जो पुशस्त है वो उसको ऊपर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको ऊपर किया जाए, उसको मजबूत की जाए। पहले काम नहीं किया अभी, तो इस वक्त वो उसने काम शुरू किया है। देखते हैं वहाँ पर देखने आप कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सीवेटर मशीन और ट्रैक्टर कुछ काम कर रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं काम काज में। तो यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करूँगा। आज का व्लॉग इतना ही, फिर कल इंशाल्लाह नई व्लॉग में आपसे मुलाकात। तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ कीजिएगा हालात सही हों, अल्लाह ताला रहम फरमाए, ज़्यादा बरसात नहीं हो और ज़्यादा बरसात हो गया तो फिर तो हम दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों के ऊपर जो मुश्किल हालात, जो तकलीफ़ में अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, ख्याल रखेंगे कोई और दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला सबको परेशान हाल है अल्लाह ताला रहम फरमाए। जो बीमार हैं, जो तकलीफ़ में, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर। और यहाँ पर कुछ चला के दे रहा है और हर को इजाज़त दीजिए।